औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम कल के प्रोग्राम के तसलसल में बैरिया टाउन के बारे में बात करेंगे। जो रूमर्स हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूबर्स और इस तरह के, और इवन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि पाकिस्तान में मलक रियाज साहब की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना उनकी कोई ज़मीन है और ना ही कोई उनके बैंक अकाउंट्स हैं, और ना ही जो है उनकी कोई और प्रॉपर्टी या गाड़ियाँ, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। फिर इसमें जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट, एक आवाज़ मीडिया चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, सरफराज सफ़ी साहब। उन्होंने तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि वो बेच गए हैं डीएचए को। उसको उन्होंने सोर्सेज मुबैना तौर पे उन्होंने ये कहा है। एक और हैं इसी तरीके से, इंग्लैंड के बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, और वो स्कॉटलैंड से वो करते हैं प्रोग्राम, और बड़े उनके प्रोग्राम जो हैं उनकी फोरकास्टिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है, और प्रिडिक्शंस वगैरह और अंदर की चीज़ें उनके पास होती हैं। उनका कोई चट्ठा साहब है, उनका नाम वो जो है वो सियासी डेरा के नाम से, उन्होंने भी ये कहा है कि बिक गया है या किसी के हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो अपनी, अच्छा एक ख़ास बात यह है कि जितनी भी बैरिया की प्रॉपर्टीज़ थी ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं थी ओवरऑल जो है इनकी मलकियत जो है मलिक रियाज के ही के पास थी, या उनकी फर्म के पास थी, जो भी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास। इतना जल्दी जो है, अगर इतनी खरबों रुपए की डील हुई है, उसमें आखिर कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, यहाँ पे पेमेंट हुई होगी, या बाहर ही मुल्क से बाहर ही हो गई है, ये मुझे लगता नहीं है कि अभी तक जो है डिस्पोजल हो गया हो। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई बेनामी अकाउंट या इस तरह की कोई बात हो। अलबत्ता ये बात जो है, जो सरफराज सफ़ी साहब की है कि उन्होंने डीएचए को दे दिया। डीएचए भी एक इदारा है जिसमें बहुत सारे जो हैं उनकी अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनकी कोलैबोरेशन भी है, उनकी जॉइंट वेंचर्स भी हैं। लेकिन उनको भी इतना बड़ा अगर रकम यहाँ से बाहर गई है तो दिल मानता नहीं है। वैसे भी जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो, वैसे तो कोई समझ में नहीं आ रही है। अलबत्ता दूसरी साइड पे ये है कि जो उनकी अटैचमेंट हुई है प्रॉपर्टी की, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो 460 अरब रुपए के केस में, तो पता ये चला है कि मलक रियाज की यहाँ पे ना कोई गाड़ियाँ हैं, ना उनका कोई मकान भी नहीं है अपने नाम पे। इसके अलावा कोई छोटी मोटी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है ना होने के बराबर जो है उनके अपने नाम पे नहीं है। यहाँ से जो है ये स्पेकुलेशन जो है वो की जा रही है कि शायद जो है उन्होंने चीज़ें बेच दी हुई हैं। अच्छा, उनके ये जो इस तरह का दो नंबर काम है वो कर क्यों सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तमाम इदारे, तमाम सियासी, तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं हमारे, और जजेस, कोर्ट्स, ये सारे उनके ख़रीदे हुए लोग हैं। उनके क्रेडिट कार्डों पे उनके नौकर, वो उन्होंने सीएनएन के में को जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरे जर्नल्स जो हैं वो मेरे मुलाजम होते हैं और मेरे बाहर बैठे रहते हैं मेरे इंतज़ार के लिए। तो ज़ाहिर है कि इस तरह के जब इतने सीनियर ऑफिसर उनके मुलाजम होते हैं, कोई काम नहीं करना होता है, उन्होंने इसी तरह की मैनोवरिंग करनी होती है, तो चांसेस ये भी हैं, हो सकते हैं। और जितनी भी ये बुराइयाँ या जितनी भी करप्शन मलिक रियाज ने की है, उसके साथ जो है बड़े लोग जो है उनके साथ रहे हैं, उसमें सारे सियासतदान रहे हैं बड़े बड़े। उसमें जो है वो नून लीग वाले रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले रहे हैं, खान साहब रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन रही है, आर्मी के लोग जो है रिटायर्ड तो उनके नौकर रहे। तो इसका मतलब है पहले भी उनके साथ, जैसे इधर से रिटायर्ड हुआ उधर हुआ, तो इसका मतलब उनका ताल्लुक था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कमिश्नर, ये सारे लोग रहे हैं। अब जिन लोगों के साथ जो बात करने की है, जिन जो तो रह रहे हैं बैरिया में, उनको कोई मसला नहीं है, जिनके पास प्लाटों की पोजीशन है उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। अगर किसी के जैसे पेशावर का बैरिया है या कोई इस तरह का डिस्प्यूटेड है जहाँ पे अभी तक किसी को जो है वो हैंड ओवर नहीं हुई है, उसने पोसेशन नहीं ली है, तो उन लोगों के लिए बहरहाल जो है वो एक मसला है। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि इतना बड़ा जॉइंट अगर प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी टाइकून या माफिया का सरगना जो है वो अगर यहाँ से भाग जाता है, तो बहुत अरसे तक जो इस तरह की बेशुमार सोसाइटियाँ और बेशुमार प्रोजेक्ट जो उसके नीचे यहाँ पे छुपे हुए थे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उनकी जो मतलब प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली डाउन होंगी। अभी जो है इस बारे में जो है कोर्ट्स भी जो है, ये जस्टिस एजाज़ुल एहसन का भी जो है, ये भी जो है उसी माफिया का एक हिस्सा थे। इन्होंने उनसे पैसे लेने थे, तो पैसे जो है जो ये उसके मॉनिटरिंग जज थे,
तो वो जब 2-3 साल से 2 साल से या 3 साल से पैसे नहीं दे रहा था तो इनकी चुप करके बैठे हुए थे। इनके जाने की एक ये भी वजह है। अब जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, उनके बैंक अकाउंट नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके ऊपर भी मीडिया भी खामोश है। बड़े बड़े एंकर जो है ना, वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने वाले जो हैं बिल्कुल खामोश है, मरे हुए। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें दाल में कुछ ना कुछ काला काला है। एक सेगमेंट तो ये हुआ। बहरहाल कुछ ना कुछ उसमें है, देखते हैं कि क्या है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में जो है वो दर्जनों सैकड़ों जो है कैंडिडेट को वो स्पॉन्सर करते रहे, उनका खर्चा उठाते रहे मलक रियाज साहब। और तमाम ही सियासी पार्टियों को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, खा वो जरदारी साहब हों, खा वो नून लीग के लोग हों, पीटीआई के लोग हों, और जितनी भी ये जो माफियाज हैं, बड़े बड़े केपीके से जो तंबाकू की माफियाज वाले हैं, इसके अलावा जो है ये प्रॉपर्टी टाइकून बेशुमार इलेक्शन लड़ने शुरू हो गए। तो इनकी सारी एक कोलेबोरेशन थी, एक जॉइंट वेंचर था। और जब भी कोई पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो वो एक किस्म की बड़ी जो है इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, जैसे ईद के दौरान होती है। उसमें बहुत सारे इश्तेहारात के खर्चे होते हैं, लोगों के खर्चे होते हैं, जलसों के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, बहुत ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और उसके पीछे जो पैसा होता है, एडिशनल जो रिसोर्स ज़ाहिर है कि वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो उसमें मलिक रियाज साहब का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हर हुकूमत बनाने में, हुकूमतों को तोड़ने में, उनको संभालने में। तो इस दफ़ा अपेरेंट ये लग रहा है कि उनका हिस्सा कोई नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। वो दुबई में बैठे हुए हैं और जो आने वाली हुकूमत होगी उसके बनाने में उनका डेफिनेटली एक बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उनके अभी भी यहाँ पे खासे सारे जो है वो स्टेक मौजूद हैं। तो ये जो दो बातें थी, एक्सप्लेनेशन थी, और उसकी जो जो खबर जो चल रही है उसकी कोई इतनी कन्फर्मेशन नहीं है। पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने खाली फाइलें की लेके इतने लाखों रुपए दिए हुए उनके लिए थोड़ा इशू है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।